हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? चलिए, आप लोगों का लगातार कमेंट है कि भैया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या है प्रक्रिया, डोमिसाइल करके क्या क्या प्रक्रिया है, इन सभी बिंदु पे बात करेंगे। क्योंकि उस दिन मैंने आपको एक नोटिस दिखाया था, मैं पूरा एक एक करके मैं बता देता हूँ, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए। और आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था ना, लगातार मैं सारी चीज़ें इस पर अपडेट देता आया हूँ। जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली है, क्योंकि आपको पता है ये संविदा आधारित बहाली होने जा रही है। संविदा आधारित ये बहाली होगी। इसमें मैंने आपसे बताया था हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपका पीजी के साथ 55% मार्क अनिवार्य है अगर आप बीसी, ईबीसी और कैटेगरी में हैं। और महिला छात्राएं जो हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो उसमें 5% माइनस कर लीजिएगा, वो आपका क्वालिफिकेशन होगा। उसके साथ साथ आप लोग के मन में ये है कि बहुत लोग मुझे एक कमेंट किए कि सर मेरा जुलाई क्या बोलते हैं 2026 में ही जो निवास और बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, क्या वो मान्य होगा कि नहीं? तो बिल्कुल मान्य होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। आज चूंकि पेपर में भी आपको जो चीज़ें दिया गया था, लगातार जो अब आप लोग आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदन के अनुसार एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी, ये तो मान लीजिए आपका संविदा आधारित है, ये तो आपका संविदा आधारित है, तो मैं इसमें आपको कुछ और तो है नहीं कि पढ़ना लिखना है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना लिखना है, लेकिन एक चीज़ तो आपको ध्यान देना है, इसमें आपका जो टीचिंग स्किल टेस्ट जो होगा, इसको आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आपको कोई न कोई टॉपिक आपसे सब्जेक्ट के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना होगा कि इस पर आपको कितना मजबूती से आपको वहाँ पे आप इसको पढ़ा सकते हैं। यानी आपकी यहाँ पे टीचिंग स्किल जो देखी जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत तैयारी तो करनी होगी। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें यहाँ, तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी किसी भी आवेदन को करते समय ध्यान दीजिएगा, किसी भी आवेदन को करते समय पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। पहले आपको क्या करना है कि आवेदन करते समय आपको इसका डेट का ध्यान देना है कि ये कब डेट है, ऑनलाइन का कब से शुरू हो रहा है और कब ये समाप्त हो रहा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे का काम करना है। आपको पता है कि 15 जुलाई इसका लास्ट डेट है। 15 जुलाई के पहले आपको पूरा का पूरा आवेदन कंप्लीट कर लेना है। आवेदन कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या होगा? आवेदन कंप्लीट करने के लिए आपको चले जाना है कहाँ भैया? आपको चले जाना है HED हेड बिहार REC डॉट, आपका यहाँ पे लिखा है समर्थ edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यानी कि ये आपकी वेबसाइट है जिस पे आपको आवेदन करना है, जाकर के इतना आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे आइए, यहाँ लिखा गया है 3687 पदों पर भर्ती होगी, लिखित परीक्षा इसमें नहीं होगी, आपको पता है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों और 211 नए राजकीय डिग्री कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के 3687 पद। अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, बहुत लोगों का ये कमेंट है कि सर ये जो 6 सब्जेक्टों पे जो बहाली हो रही है, क्या इसके बाद से और भी संविदा आधारित बहाली केवल इसी तरह हो जाएगी कि नहीं, या फिर नियमित बहाली नहीं होगी? तो मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि आपकी जो है वो नियमित बहाली होगी, लेकिन सरकार की प्राथमिकता थी, प्राथमिकता क्या थी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सरकार की प्राथमिकता ये थी कि हमको जुलाई से 21 जुलाई से हमको क्या करना है, इसी सत्र से हमको पठन पाठन का कार्यक्रम को शुरू कर देना है। यानी पठन पाठन का कार्यक्रम जो है ये क्या कर लेना है, शुरू कर लेना है। यानी ये कार्यक्रम जुलाई में ही हमको शुरू कर लेना है। आपको पता है ये सत्र अब लेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये अब लेट होना हो गया, लेट हो रहा है। अब 15 तक इसमें क्या होगा, ऑनलाइन होगा, 15 जुलाई तक ऑनलाइन होगा। उसके बाद से इसमें आपका जो होगा साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के बाद से आप लोगों का 2 से 3 दिन लगेगा इसमें आप लोगों का रिजल्ट आने में। तो कहीं न कहीं ये सारी प्रक्रिया आप देख रहे होंगे, इसमें कहीं न कहीं विलंब आपको देखने को मिल रहा है। आपको पता है अब विलंब देखने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जुलाई के बाद अगस्त होगा, नहीं, ये प्रक्रिया पूरी की पूरी जुलाई में ही संपन्न करा करके इनको विश्वविद्यालय और जो भी आपका महाविद्यालय है देखें तो ये बहुत अच्छे समय पे इसमें इनको भेज दिया जाएगा, ताकि ये आप लोग महाविद्यालय है इसमें आप जा करके अपना पठन पाठन का प्रक्रिया शुरू करेंगे।
तो इसलिए ये आवेदन बहुत जल्दी और बहुत जल्द ये बहाली निकाल करके इसको शुरू कर दिया गया है। तो आप लोगों को मैं लगातार बताया हूं इसमें क्या क्या होना चाहिए। आयु सीमा का जो निर्धारण होगा, ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये 1 अगस्त 2026 को इसका आयु सीमा का निर्धारण होगा। आपका उम्मीदवार का न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 43 वर्ष के बीच ही होना चाहिए और बिहार सरकार के नियम के अनुसार आरक्षित वर्गों को छूट इसमें मिलेगा। आवेदन शुल्क कोई नहीं है। आधिकारिक वेबसाइट पे आप जा करके यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया जो है कोई लिखित परीक्षा नहीं है। चयन प्रक्रिया शैक्षणिक अंकों यानी 28 अंक का जो आप लोगों का मैं यहाँ पे पूरा मैं बताया हूँ कि यहाँ पे क्या है कि 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का चाहिए, ग्रेजुएशन का चाहिए, पीजी का चाहिए, नेट हो, पीएचडी हो या जेआरएफ हो। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना है, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जैसे ये मार्कशीट है, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया, इसका आप लोग डिग्री भी निकलवा लीजिएगा, डिग्री भी इसका निकलवा लीजिएगा, डिग्री भी बहुत जरूरी है। बाकी जो नेट है तो नेट तो वाले जो हैं जो पीएचडी किए उनके पास, जेआरएफ है उनके पास तो लगभग सारी प्रक्रिया है। लेकिन हाल फिलहाल जो नेट पास होंगे वो लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन तो करते, पीजी करते, लेकिन डिग्री वगैरह अभी विश्वविद्यालय से नहीं लिए रहते तो दिक्कत होता है। ये सारी चीजों को निकाल लीजिएगा। अब आपको पता है कि यहाँ 100 अंक पर आपका ये निर्धारित है पूरा का पूरा वैकेंसी। और निर्धारित कैसे है, पहले 88 अंक जिसमें आपको मैंने बताया, जिसमें 10th होगा, 12th होगा, आपका अंडर ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद से पीजी होगा, आप नेट होंगे, जेआरएफ होंगे, उसके बाद से आप पीएचडी होंगे। ये सभी चीजों को मिलाकर के वेटेज बनाया जाएगा 88 अंक का। उसके बाद से आपका 12 अंक जो होगा ये आपका होगा साक्षात्कार। और 12 अंक का जो साक्षात्कार होगा, इस साक्षात्कार में 2 पार्ट होगा। एक आपका क्या होगा, टीचिंग स्किल होगा, यानी टीचिंग स्किल जो होगा, टीचिंग स्किल होगा, इसको आपको वहीं पे सामने जो मेंबर होंगे उनके साथ पढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा आपका जो संवाद होगा, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, उसके अनुसार आपको यहां पे अंक दिया जाएगा। तो ये दोनों प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपका कार्यक्रम होगा और इसको आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि इसके बाद से बहाली नहीं, तो वो लोग निश्चिंत रहिए। बेट का पहले आयोजन होगा और ये बेट के आयोजन के बाद या जो स्लेट की बात कही जा रही है, इसके बाद ही आपकी प्रक्रिया जो है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा, इसके बाद ही आपकी प्रक्रिया फिर नियमित रूप से आगे बढ़ेगी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिएगा, पढ़ाई के अंतर्गत ही सारी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। पढ़ाई नहीं है तो समझिए कुछ नहीं। उसमें आपको 200 अंकों का पेपर देना होगा, जिसमें 175 लिखित करना है, अब 25 अंक में आपको इंटरव्यू और आपका जो टीचिंग स्किल है उसको करना है। तो उसके लिए तो अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो भी आपकी वो होगी वो आप कमेंट करिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। बाकी जो आपका डोमिसाइल है, कास्ट है, वो आपका 2026 का है, तो आप लोग आराम से निश्चिंत होकर के उसको लगा सकते हैं। कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जो उसमें आपको छूट मिलेगा वो आपके बिहार सरकार के अंतर्गत जो आपका आरक्षण नीति है उसके अंतर्गत आपको छूट ऑलरेडी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।